तो हेलो मेरे दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपको फिर से आपका ही परिवार जिसका नाम है पीआरपी स्टडी। समय को बर्बाद नहीं करते हैं। मैं जानते हैं आप लोग कि मैं पढ़ाता हूं क्लास 10th के लिए। मैं क्लास 10th के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। आइए, सल्फर परमाणु की वहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बोला कि सल्फर है, इसका वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सल्फर के परमाणु संख्या 16 होता है, याद रखिएगा। सल्फर के परमाणु संख्या 16 होता है। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तो 8 है तो 10 हो गया, बचा कितना 6। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या गो है? देखिए, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या गो है? 6 गो। तो सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 6 होगा। समझ में आ रहा है मेरे रसगुल्ला, मेरे बाबू, मेरे छुहारा? आ रहा है बउआ? सल्फर है जिसको एस कहते हैं, इसकी परमाणु संख्या 16 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो पहला में 2 गो रखा है, दूसरा गो में 8 गो और उसके बाद बचा 6 गो। तो बाह्यतम कितना है? यानी आखिरी में कितना है? 6 परमाणु। कोई दिक्कत? पक्का ना? नहीं ना है? नहीं ना है? चलिए, अति उत्तम नहीं है तो ला 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 ला। चलिए देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? कमेंट करिए, बताइए। तो देखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यहां में 3 चीज देखिए, ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपको पूछता है। समझ में आ रहा है? अब बताना है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कै गो है। देखिए, ऑक्सीजन कै गो है? 6 गो। हाइड्रोजन कै गो है? 12 गो। कार्बन कै गो है? 6 गो। अब पूछेगा, कोई भी किसी का परमाणु पूछे, कार्बन का परमाणु तो 6 गो, हाइड्रोजन का परमाणु 12 गो, ऑक्सीजन का परमाणु 6 गो। तो यहाँ पूछेगा ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ऑक्सीजन कै गो है? 6 गो। 6, एकदम सिंपल साधारण। समझ में आया मुन्ना? अरे मेरे बाबू, समझ में आया? 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 चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जाने जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन आता, आपका एग्जाम में बार बार पूछता। नई क्रांति चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण के रखे सामने बीम की दूरी क्या लेते? बीम मतलब वस्तु की दूरी। देखिए, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ऐसे रेखा खींची, ठीक है। यहाँ ध्रुव होता है, क्या होता है? ध्रुव। तो जो भी दूरी नापाएगा वो ध्रुव से, दर्पण में जो भी दूरी नापेंगे तो कहां से? ध्रुव से नापेंगे। अब वस्तु को हमेशा दर्पण के अन्य रखते हैं, ठीक है। वस्तु को हमेशा इधर रखते हैं। एन्ने माहे नापिएगा तो माइनस में नापिएगा, और अन्य माहे नापिएगा तो प्लस में नापिएगा, ठीक है। जो भी दूरी मापेंगे ये ध्रुव से नापेंगे। दर्पण के एन्ने माहे नापेंगे तो माइनस में, एन्ने माहे नापेंगे तो प्लस में। तो दर्पण ही है ना, तो दर्पण के एन्ने वस्तु रखाता है, वस्तु यानी बीम। वस्तु हमेशा इधर रखाता है, वस्तु बोले या बिंब बोले, हमेशा इधर। तो इधर क्या है? माइनस का चिन्ह, इधर आइएगा तो माइनस का, इधर आइएगा तो प्लस। तो बोला कि नई क्रांति चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या ली जाएगी? तो क्या ली जाएगी? ऋणात्मक। क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक बोले तो माइनस, ऋणात्मक बोले तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? अति उत्तम। कैमरा बोल दिस डैश बतियाता है ब्रो। समझ में गया है?
चलिए समझ गया तो कमेंट करते रहिएगा, लाइक नहीं करते आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आई 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 अजा अजा पीतरस कहां से निकलता है? तो आपको बता देते हैं कि पीतरस, जो पीतरस रहता है वो क्षारीय रहता है। याद रखा, इसका नेचर कैसा रहता है? इसका प्राकृतिक क्षारीय प्रकृति का रहता है। पीतरस क्षारीय प्रकृति का रहता है। ये यकृत यानी लीवर से निकलता है। पीतरस कहां से निकलता है? यकृत बोले तो लीवर, ठीक है ना। पीतरस यकृत से यानी लीवर से निकलता है, ठीक है, जहां से पित्ताशय होता है, ठीक है ना। तो पीतरस कहां से निकलता है? पीतरस क्षारीय होता है, ये यकृत यानी लीवर से निकलता है। कोई दिक्कत नहीं है? अरे है कि नहीं? अरे बउआ सोना मोना पिंटू पुट्टू बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है तो कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते आप लोग लाइक करते चलिएगा। कैसा आपको वीडियो लग रहा है ये बताते जरूर चलिएगा। देखिए निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है जिससे मलेरिया फैलता है? तो मलेरिया फैलाने वाला कौन है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कौन? तो कौन मलेरिया? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या फैलता है? मलेरिया। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, ठीक है। मलेरिया परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम से फैलता है। कोई दिक्कत नहीं ना? वीडियो को आप लोग से देख रहे कितना तकलीफ होता है, पसीना गिर रहा है। मदद करिए, शेयर करते चलिए। चलिए देखिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एल्युमिनियम के ऊपर मोटा परत चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम के ऊपर मोटा परत चढ़ाने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया, उसको क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। एल्युमिनियम के ऊपर मोटा परत ऑक्साइड का, एल्युमिनियम है उसके ऊपर मोटा ऑक्साइड चढ़ा दिया, ऑक्साइड के ऊपर सही से लेप दिए, तो लेप देती इस प्रोसेस या जो क्रिया की ये काम किया उसको कहते हैं एनोडीकरण, ठीक है। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अरे बउआ बोलो ना, अरे बोल। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। चलिए, नेत्र मतलब होता है आंख। नेत्र बोले तो आंख। आंख का भैया, आंख का दूर बिंदु है अनंत, यानी आंख अनंत तक देख सकता है, ठीक है। निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। ये दोनों बात को याद रखिएगा। हम लोग जो आंख होता है उसका दूर बिंदु अनंत तक देख सकते कि जो चाची मौसी दादी कहीं दूर है ना तो वहां भी देख सकते दूर। तो दूर बिंदु है अनंत और निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। अब उस आधार पर आप टिक लगा लीजिए कि क्या होगा दूर बिंदु तो अनंत, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाह 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 राम जी जोड़ी क्या बनाए, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। आइए, कौन सी गैस वैश्विक उष्मा यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सा गैस है जो वैश्विक उष्मा यानी ग्लोबल वार्मिंग बोले तो जो पृथ्वी पर जो गर्मी बढ़ रहा है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग। जैसे देखिए, है गर्मी पसीना छूट रहा है कि नहीं? देखिए छूट रहा है, फिर भी आप लोग हेल्प नहीं करते, मदद करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। तो वैश्विक उष्मा या ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो पृथ्वी पर इतना गर्मी बढ़ रहा है, कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका जिम्मेवार है। कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मा के कारण है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको कहते हैं CO2, ये गैस जिम्मेवार है। क्यों जिम्मेवार है? जो भी सूरज से प्रकाश लाइट आया ना उसको सोख के रख ले रहता है वायुमंडल में, जान ही नहीं देता है। आया गर्मी उसको ये रख ले रहेगा, जाने नहीं देगा। तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ता है, गर्मी बढ़ेगा तो बर्फ सब पिघलेगा, बाढ़ आने लगेगा। समझे कि नहीं? समझे?
तो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्वीकरण उस भाग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए चलिए देखिए, कमेंट करिए और बताइए, जल्दी से बताइए ना। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? देखिए, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव, एक होता है अजैव। तो जिसको मिट्टी में डाल ले सड़ जाए, सड़ गल गया तो जैव है, नहीं सड़ा गला तो वो अजैव है। जिसको मिट्टी में बिक दे, मिट्टी में डाल दिए, सड़ गल गया, वो जैव हो गया। और जिसको मिट्टी में नहीं सड़ा गला वो अजैव। जैसे देखिए, पत्ता हो गया, पत्ती हो गया, सब्जी हो गया, सब्जी सब्जी हो गया, जो सड़ गल जा रहा है, जिसको आप मिट्टी में, जैसे सब्जी हो गया, गोबर हो गया, हम लोग लैट्रिन उट्रिन करते वो हो गया, सब बिकते क्या होता है, सड़ गल जाता है। तो जो सड़ गल जाए वो जैविक है, और जो न सड़ गले, जैसे प्लास्टिक बिके, प्लास्टिक नहीं सड़ गलेगा, टायर उड बिके तो सब नहीं सड़ेगा गलेगा, तो अजैविक। तो इनमें से कौन है अजैव निम्नीकरण? तो याद रखिए, टिश्यू पेपर सड़ गल जाएगा, केला का छिलका, केला का थम, वो भी सड़ गल जाएगा। थर्मोकोल सड़ता गलता नहीं है, याद रखिए, ये बार बार पूछता है। तो थर्मोकोल जो होता है आपका सड़ता गलता नहीं है, इसलिए क्या है, अजैव निम्नीकरण। जो सड़ गल जाएगा वो जैव, जो नहीं सड़ गला वो अजैव। ठीक है बउआ, ठीक है। अरे मेरे लल्ला, मेरे करेजा टुकड़ा, समझ में आ रहा है? निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? देखिए, अवतल रहे, अवतल लेंस रहे या अवतल दर्पण रहे, अवतल लेंस रहे या अवतल दर्पण, तो इसका फोकस माइनस होता है, याद रखिएगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस रहे या अवतल दर्पण रहे, इसका फोकस माइनस में लिया जाता है, यानी ऋणात्मक लिया जाता है। अब रहे उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे, इसका फोकस धनात्मक लिया जाता है, प्लस। अवतल लेंस रहे या अवतल दर्पण है, इसका फोकस धनात्मक यानी माइनस लिया जाता है। उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण है, उसको प्लस लिया। याद रखिए, जो बड़ा है, देखो अवतल बड़ा, तो बड़का को माइनस में, छोटका को प्लस मिले। तो पूछा किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, धनात्मक प्लस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का आराम से चित्तर हिलाइए, उत्तर दीजिए, समझे कि नहीं? आसान था कि नहीं? बताओ, आसान था कि नहीं बउआ? बहुत आसान था, बहुत आसान था। कैसा था? बहुत आसान सा था। और ज्यादा लंबा वीडियो बनाते हैं तो आप लोग देखते नहीं, प्लीज आज इतना ही, 10 से को क्वेश्चन में आपको रहने देते हैं, ठीक है ना? आप लोग वीडियो को प्यार दुलार दीजिए, प्यार दुलार बनाए रखिए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और लाइक नहीं करते लाइक करिए, जिससे हौसला आप जाहिर होता है। और जितना दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।